गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग सोनू डोमेस्टिक। तो हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और गुड मॉर्निंग, हैप्पी ट्यूसडे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो रोज़ राकेश पहले बोल देता है, आज मैंने बोला मैं बोलूँगी। तो अभी हम लोग को तैयार होके जाना है मंदिर, क्योंकि आज एकम है तो आज पंच कल्याणक की स्तुति होगी, तो वहाँ जाएंगे। और सत्संग का मेरा बहुत सारा लिखना बाकी है। कुछ मेरे खुद के विचार होते हैं, भाव होते हैं, कुछ निबंध जैसा, लेख जैसा, जो मुझे एकदम विचार अपूर्व लगते हैं वो मैं ज़रूर लिखती हूँ। क्योंकि मैं पिछले, आप समझ लीजिए 1998 से मैं सत्संग अटेंड कर रही हूँ। मैं अलग अलग लोगों को सुनती हूँ। मंदिर में खाना खा लिया और निकल आए हैं मंदिर से। तो मंदिर में एक बहन है जो बहुत सालों से जैसे कि उन्होंने शादी तो नहीं की, वो उनके भाई रहते हैं, सफ़ेद में ही रहते हैं, मतलब संसार त्याग तो नहीं बोलना चाहिए, मगर हाँ ऐसे है। और एकदम संयम में उनका जीवन है, ऐसा बोलना चाहिए। तो उन्होंने कुछ ना कुछ वो करते रहते, क्योंकि घर चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो उन्होंने मुझे ये साबुन बोली कि ये साबुन आप यूज़ करो। अब ये साबुन मैंने ले ली है उनसे, पता नहीं कैसी है, मुझे नहीं मालूम, बट 50 रुपये की है। इसमें शिकाकाई, अरीठा, ये वो सब है। तो मुझे बोलती हैं कि ये जो मेकअप करते हैं ना आप, इसको लगाने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने, मैं तो मेकअप नहीं करती हूँ, हम आपको कोई दाग वाग दिखाएंगे। तो बोलती नहीं, मगर चेहरा बहुत चमकता है। तो मैंने बोला वो आप सोचिए क्यों होगा। तो बोलती हाँ फिर तो साधना ऐसी होती है तो वो चमकता है। तो मैंने बोला हाँ हो सकता है, मगर मैं मेकअप करती हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। लिपस्टिक मुझे लगाना पसंद है, काजल लगाना मुझे पसंद है, पर कंप्लीट लेयर टू लेयर मेकअप करना वो भी मैं कभी कभी, शादी वादी हो कुछ हो तो मैं करती हूँ। और वो भी मैंने अभी इतने साल से नहीं, पर हाँ ऐसा कुछ किसी को हेल्प करना, कुछ करना मुझे पसंद है। और आज मेरी पहली मंडाला जो पेंटिंग बिकी, उसकी कमाई मुझे मिल रही है। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकिए। वो वहाँ देखिए राकेश खड़ा है, वो मेरी जो मेरे को मिली है, जो मेरे को वो निकाल के दे रहा है कि ये मैं तुमको कैश देना चाहता हूँ, ये तुमने, मतलब मैंने तो सत्संग के लिए ही वो किया है कि मुझे करना था, तो इसीलिए वो मैंने सत्संग के लिए कि मुझे सत्संग में डोनेट करना है टूवर्ड्स अ गुड कॉज। तो अगर और पैसा आएगा, जो भी होगा, आई विल डोनेट इट टू दिस थिंग। हम बहुत पैसे वाले तो नहीं हैं, मगर जितना है उतना मेरे लिए तो काफ़ी है। जो जो मैंने इस जीवन में सोचा था वो मुझे सब मिला है। तो बस आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई हैव। इसीलिए अब मुझे आश्रम के लिए कमाना है। और जो उन पापा का विज़न है उसमें पापा की सहायता, अगर मैं ज़रा सा बोलते ना छोटा सा भी कुछ कर पाए तो बस काफ़ी है मेरे लिए। आ रहा है, देखो पैसे हाथ में ही लेके आ रहा है। ये देखो इसको। हाँ ये लोग कृपाणु देव के चरणों में रख के हाँ, उनसे आशीर्वाद लेना। फिर चलो राकेश के भी आशीर्वाद लेने चाहिए अपने को। तुमको मेरे नहीं लेने, मुझे तुम्हारे लेने। दोनों को एक दूसरे का लेना। नहीं। तो देखिए ये जाके ले आया, ये मेरा पहला कमाई। कृपाणु देव के लिए मैंने जो एक निश्चय किया था उसके लिए है। तो चलिए चलते हैं, राकेश की मीटिंग है तो मीटिंग के लिए जल्दी निकलना है। कि ये मेरी पेंटिंग जो मंडाला पेंटिंग बिकी, उसकी जैसे मैंने बताया, वो मुझे पैसा मिला है, राकेश ने मुझे निकाल के दिया। बॉम्बे से उन लोगों ने ट्रांसफ़र किया था। तो ये कृपाणु देव के चरणों में, कृपाणु देव को तो धन माया से कोई लेना देना नहीं, पर ये हमारा त्याग का भाव है। इसीलिए हम कि इस कोई भी चीज़ से हम ना जुड़ पाएँ, और मगर आश्रम चलाने के लिए वो सब के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो इसीलिए सहजात्म स्वरूप परम गुरु। ये लाइट में कृपाणु देव ठीक से दिखते नहीं हैं, ये रहे कृपाणु देव, ये सहजात्म स्वरूप परम गुरु बोल के, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। सदगुरु। तो बज रहे हैं मेरे ख्याल से 2:30, नहीं 3 बज रहे हैं। और अभी ये जो करंट फेज़ हमारा जो चल रहा है, ऐसे नहीं कि एकदम हम इसको ये बोल सकते हैं क्रंच फाइनेंशियली, वैसा कुछ नहीं है, मगर एक प्लानिंग चाहिए रहती है, और ये शायद हर फैमिली में होती है। मगर अब इसको हम आध्यात्म से समझेंगे, परमार्थ से समझेंगे। परमार्थ हम जिसको बोलते हैं उसका मतलब है परम अर्थ। अब ये कहाँ से आता है? परमार्थ का मतलब है सब कुछ आत्मा के अर्थ के लिए होना। अब आपने सुना होगा धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो
उसमें जो अर्थ है वो है, इसी चलाना है क्या? तो चला। तो ये जो परमार्थ है उससे हर चीज़ अगर सोची जाए ना, तो आपका संसार जो आपको, अगर जब आध्यात्म में आप नहीं, अगर आपका विचार आध्यात्म का नहीं है तो आप संसार में रहते हैं। तो अब कोई भी तरह का पैसा, कोई भी तरह का यश, कोई भी तरह का चीज़ अगर आपको मिलता है तो वो सब 9 तत्व के रूप में हम उसका भेद कर सकते हैं। अब वो 9 तत्व होते हैं पाप पुण्य। अभी हम 2 तत्वों को पकड़ेंगे, पाप और पुण्य को। आप गूगल भी करेंगे तो भी आपको 9 तत्व मालूम पड़ जाएगा, मगर अभी समझ लीजिए पाप और पुण्य। तो जब जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी, क्रंच महसूस होगा या पैसा नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे पाप का उदय और पुण्य का न होना। पर ये कम्प्लीटली पुण्य का ख़त्म होना है ऐसा नहीं है। ये मान लीजिए अगर 3 दिन बाद आपकी सैलरी आने वाली है और 3 दिन के लिए आपके पास 500-1000 रुपया बचा हुआ है, तो उतना ही पुण्य है अभी। उस समय अगर आपको एक ऑडी खरीदनी है, उस समय अगर आपको एक 1100 रुपये का भी आपको कोई चीज़ पसंद आ गया, तो 100 रुपये का पाप का उदय है, ऐसा समझना है। इन शॉर्ट, आपको जो भी मिल रहा है वो पुण्य की वजह से मिल रहा है। तो पुण्य कैसे कमाया जाता है? तो शुभ कार्यों से पुण्य कमाया जाता है। अब जैसे आप मंदिर गए, आपने पूजा की, आपने दान धर्म किया, गाय को खाना खिलाया, ये वो अलग अलग तरतमता से, अलग अलग मेजरमेंट से, अलग अलग इंटेंसिटी और परसेंटेज से वो पुण्य बनता है। सबसे ज़्यादा पुण्य कब बनता है? जब आप श्रीमद् राजचंद्र जैसे तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी, जो इस युग के युग प्रधान पुरुष हैं, उनको मान के उनके कार्यों की तरफ उनके लिए कुछ पैसे का ये करते हैं उपयोग, या आप सिर्फ और सिर्फ आत्मधर्म कर रहे हैं। वो आत्मा की सीख जो श्रीमद् राजचंद्र ने दी है, कि जैसे उन्होंने बताया है कि आप किसी भी इज़म से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप समझेंगे कि जब आप उनको फॉलो करने लगेंगे, जब आप उनके बारे में समझने लगेंगे, तो आपको ये समझ आ जाएगा, एक ओपन माइंड की तरह हो जाएगा कि ये कोई इज़म नहीं है। और ये वो चीज़ है जो आपको गीता में भी बताई है, जो राधा कृष्ण के प्रेम में भी आता है, जो शिव जी के, पार्वती जी के भी, कहीं भी किसी भी चीज़ को आप मान रहे हैं। हनुमान जी की भक्ति राम जी के लिए क्यों ऐसी थी, राम जी को सब पता होने के बावजूद ऐसा क्यों हुआ, रावण जैनों में आने वाले तीर्थंकर में गिने जाएंगे। ये सारी चीज़ आप धीरे धीरे समझेंगे कि सबका सार सनातन धर्म क्या है, वो आप समझ में आने लगेगा। तो सबसे ज़्यादा पुण्य तब मिलता है जब पहली बात आप अपनी आत्मा के लिए कार्यरत रहते हैं, और उस आत्मा को छुड़ाने के लिए आपके प्रेजेंट कर्म, जो जॉब है, जो दुकान है, जो भी आपका बिजनेस है, वो सब आप, मैं और ज़्यादा फेमस हो जाऊँ, वो सबसे आपका दिमाग हटके, और सिर्फ भाव ये है कि मैं ये कर्म मेरा पहले का बांधा हुआ है, उससे करूँ तो उससे पुण्य बनता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसे कितने सारे ज्ञानी लोग थे जिन लोगों को तो इतनी गरीबी थी, है ना, वो उनको पता था कि उनका पूर्व कर्म है, और वो गरीबी, हम जो गरीबी समझते हैं, मतलब मैं तो नहीं वैसे हूँ, क्योंकि मैंने तो मेरी शादी के बाद कोई जॉब वॉब ऐसे किया नहीं है, तो मेरे को ऐसे पैसे का वो नहीं था। हाँ, मैंने बिजनेस ट्राई किए, ये वो, और मेरा एक ही भाव था, ना मुझे किसी से कंपटीशन था, ना कोई जेलसी थी, ना मुझे कोई कुछ भी चाहिए था। मेरे को एक ही चीज़ था, राकेश अकेले हम दोनों का खर्चा उठा रहा है, मैं उसकी हेल्प करूं, जबकि राकेश का ऐसा कोई भाव नहीं था। तो ये हुआ हमारा बात। तो क्या होता है, जो लोग गरीब रह गए थे उनके लिए ये है कि वो लोग मन से इतने सेटिस्फाइड थे, क्योंकि संतोष का धन सबसे बड़ा धन होता है। वो आदमी गरीब नहीं है जिसको पता है 5 रुपये में मुझे बस है, आई एम गुड, आई एम कंटेंटेड। और बोलते हैं ना, भगवान का भक्त कभी भूखा नहीं सोता है, ये एक नियम है, भगवान उनका ध्यान रखते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप भगवान किसी भी अपने इष्ट देव को समझ सकते हैं, धीरे धीरे आप भगवान की भी परिभाषा चेंज होती है। भगवान एक गुणों का भंडार है। भगवान को संसार ठीक करने वाला कोई साधन मत समझना कभी भी। भगवान मुझे, मैं तुमको 10 नारियल चढ़ाऊँगा, मुझे ये दे दो, तो ये जो है लेन देन की प्रक्रिया वहाँ नहीं चलती। आपके भावों की वजह से आपको हर चीज़ मिलती है। जितने उत्कृष्ट भाव आप किसी चित्रपट के सामने करते हैं, किसी भगवान के सामने किसी की मानता लेके आप करते हैं, वो भाव जितने वेग से आप बांधते हैं, उतनी वेग से वो परिणाम आपको मिल सकता है। इसका भी कोई गारंटी नहीं है।
प्रारब्ध मेन है। अगर प्रारब्ध है और आपका भाव भी है तो वो खींच के आपके पास आ सकता है। पूरी कर्म की एक प्रोसेस होती है। तो ये एक चीज़ हुई। अब इसमें जो लोग गरीब थे, जैसे कि कुछ नाम आप ले सकते हैं, जैसे कि कुछ बड़े बड़े संत थे जो लोग गरीब रह गए थे। गरीब रह गए थे गलत तरह से मैंने उसको पुटअप किया, पर वो गरीब थे। अमीरी और गरीबी उस तरह से नहीं हो सकता है। तो चलिए, मेरा सत्संग का कॉल आया है, मैं फिर आपसे बात करती हूँ। तो आरती हो गई, अब मंदिर से वापस जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं ज़रा मंदिर। देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं घर, और थोड़ी सी हम लोग ने सत्संग की। राकेश अभी अपना मोबाइल चेक कर रहा है कि उसको कुछ आया है कि नहीं। तो चलिए घर चलते हैं, चाय वाय पीते हैं। तो हम लोग आए थे थोड़ा सा आटा लेने। आटा इधर है नहीं, और ये देखिए आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है, मस्त दिख रहा है।